मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक बहुत ही सिंपल टॉपिक माना जाता है जो कि आपके बैंक में भी पूछा जाता है, लेकिन आज की डेट में जो प्रश्न बन रहे हैं, रेलवे में भी बन रहे हैं, आरपीएफ में भी बन रहे हैं, तो उस लेसन का नाम है भाई असमानता। ये जो असमानता लेसन होती है, जिसे हम अंग्रेजी में इनक्वालिटी कहते हैं। जो इनक्वालिटी का मतलब होता है, इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि ये वाले सिंबल्स है, कुछ लोग कहते हैं कि ये वाला, कुछ लोग कहेंगे गुरुजी ये तो बड़ा का निशान है, ये बड़ा का निशान है, और कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी ये तो छोटा का निशान है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर इनक्वालिटी जैसे लेसनों को पढ़ना है तो छोटा छोटा ट्रिक का अगर हम प्रयोग करेंगे तो ना ही कोई बड़ा का निशान है और ना ही कोई छोटा का निशान है। कुछ हमारे गणित वाले लड़के कहते हैं कि जिधर में मुंह अगर खुला है तो वह बड़ा होता है, और जिधर में मुंह अगर बंद है तो उसे हम कहते हैं छोटा। जैसे मैंने यहाँ पर ए लिखा और बी लिखा और इस तरीके से सिंबल दिया। कुछ लोग कहेंगे गुरुजी ए क्या है, बड़ा है, क्योंकि ए के तरफ में मुंह खुला है, तो ए बड़ा है और बी छोटा है। इस बात का मतलब ये हुआ कि ए छोटा है और बी छोटा है और ए क्या है, बड़ा है। ऐसा मैं कहीं पर भी इन लेसन को अगर मैं हल करूंगा तो कहीं पर भी बड़ा और छोटा का जिक्र नहीं करूंगा। सिंपल बेसिक कंसेप्ट के लिए, जैसे कि आपको ये एसएससी 10+2 2023 जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा गया है, एसएससी का क्वेश्चन है, और कहीं पर भी देखो मेरे भाई, यहाँ पर बड़ा छोटा के जो आपके पास में निशान दिख रहे हैं, इसके अलावा अगर रियल में निशान के बारे में बातचीत करूं तो एक ये वाला निशान होता है, एक ये निशान होता है, एक बराबर का निशान होता है, बड़ा और बराबर का, छोटा और बराबर का निशान होता है। ये सिंपल निशान होते हैं, जबकि आपके नॉट इक्वल के भी निशान पाए जाते हैं, ये ऐसे भी निशान पाए जाते हैं। ये जो आप बैंक में जाओगे उसमें जो मेंस के पेपर होते हैं वहां पर ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉट इक्वल के बारे में। तो अभी हम 3 साइन के बारे में समझेंगे। 3 साइन से ही यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं जो कि एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया। कब क्वेश्चन किस सन में दिया गया है, किस पेपर में दिया गया है, उसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा प्रश्न किस पेपर में और किस सन में दिया गया है। ये 2020 से लेकर के 24 के पूरे जितने भी एसएससी ने एग्जाम को कंडक्ट कराया है, सभी क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा किया है आपके सामने, ताकि आपको मेरे रूल पे अच्छे तरीकों से भरोसा हो सके। तो आइए हम थोड़ा सा सबसे पहले समझेंगे रूल कि रूल क्या होता है, उसके बाद से हम क्वेश्चन को भी हल करेंगे। सबसे पहले देखो मेरे भाई, यहाँ पर मैं इसका नाम दूंगा गेट। इसका नाम क्या दूंगा? गेट। जैसे मैंने कहा ए और मैंने क्या कहा बाबू, बी, तो मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि ए बड़ा है और बी छोटा है। मैं कभी भी इस बातों को कहने के लिए तैयार नहीं हूं। इसका मैं नाम दूंगा सिंगल गेट। सिंगल का मतलब यानी कि मैं कहूंगा कि ए के तरफ में मुंह ओपन है ना, तो यहां पर ओपन है, तो इसकी एंट्री होगी बी के पास में। मैं कभी भी गेट का नाम, कभी भी बड़ा और छोटा का नाम नहीं लूंगा। मैं जब भी नाम लूंगा तो मैं गेट का नाम लूंगा। गेट का मतलब है जैसे कि ऐसे आपके क्वेश्चन दिया गया है, जैसे यहां पर दिया गया है के और यहां पर दिया गया है जी। इसका मतलब कि के तरफ में ये खुला हुआ है ना, तो के जाएगा किसके पास जाएगा? जी के पास। यहां पर बंद है तो जी के पास नहीं आएगा। मैं इस तरीके से प्रश्नों को देखेंगे। बाकी के जो रूल होंगे वो रूल भी हम क्वेश्चन को हल करेंगे और उस तरीके से देखेंगे। जैसे मैं कहूंगा इस सिंगल के लिए, जैसे मैंने कहा बी और यहां पर कहा क्यू, इसका मतलब ये होता है कि बी जाएगा क्यू के पास, यह बात सही है, लेकिन क्यू बी के पास नहीं जाएगा, यह बात क्या होगी बाबू? गलत होगी। तो सबसे पहले हम रास्ता के बारे में समझेंगे। जैसे यहां पर दिया मैंने टी बराबर में एच, ये टी बराबर में एच, जहां पर भी बराबर का सिंबल हो, इसका मतलब कि टी जाएगा एच के पास, और बराबर है ना, तो एच भी कहां पे चला जाएगा? टी के पास चला जाएगा। कब? जब बराबर का निशान रहेगा तब। लेकिन अगर मान लो टी है और यहां पर क्यू है और निशान इस तरीके से दिया गया है, इसका मतलब देखो यहां पर खुला हुआ पार्ट है ना,
तो T जाएगा Q के पास, लेकिन Q कभी भी T के पास नहीं जाएगा। इस तरीके से क्यों? क्योंकि यहां पर जो इसका मुंह है ये क्लोज है, तो Q कभी भी T के पास नहीं जा सकता है। इस तरीके से हम प्रश्नों को हल करेंगे। अब थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, आप बताना कौन किसके पास जाएगा। बाकी के मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा, फिर रूल के बारे में बातचीत करेंगे। जैसे यहां पर P दिया हूं और यहां पर S दिया हूं, इसका मतलब क्या होगा? P जाएगा S के पास। P दिया और यहां पर K दिया और ये वाला निशान दिया, इस निशान का मतलब होता है P जाएगा K के पास। यहां पर T दिया और यहां पर मैंने J दिया और यहां पर दिया बाबू निशान बराबर का। बराबर का जब भी निशान रहेगा ये दोनों तरफ से एंट्री होगी, यानी T जाएगा J के पास और J भी जाएगा T के पास। अगर सपोज दैट मान लो निशान इस तरीके का है तो आप क्या कहोगे? जब इस तरीके का निशान होगा तो आप ये कहोगे कि इधर में ओपन मुंह है ना, आप कहोगे कि K जाएगा P के पास। ये बात सही है, लेकिन P कभी भी K के पास नहीं जा सकता है। बात समझ में आ रही होगी? तो आइए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी अब गेट के बारे में भी बताएंगे, किस गेट का नाम सिंगल होता है और किस गेट का नाम डबल होता है। ये दोनों के ही ऊपर में हम चर्चा करेंगे कि सिंगल गेट का मतलब क्या होता है, डबल गेट का मतलब क्या होता है और किस तरीके से हम प्रश्नों को हल करेंगे। आइए थोड़ा सा एक रिव्यू लेते हैं क्वेश्चन को देखते हुए, और आइए हम गेट के बारे में भी समझाते हैं कि कौन सा सिंगल गेट है और कौन सा डबल गेट है। सिंगल गेट और डबल गेट का मतलब क्या होता है और किस तरीके से गेटों का हम निर्वहन करेंगे। जैसे बाबू इसका नाम है सिंगल, चाहे ये सिंबल हो या आपका अपोजिट में ये सिंबल हो, ये दोनों ही सिंबल सिंगल साइन कहलाती है। सिंगल का मतलब एक। ये कोई गेट नहीं है, ये कोई गेट नहीं है, इसमें एंट्री दोनों तरफ से होगी। इस गेट का नाम होता है डबल, क्योंकि इसमें 2 साइन है, बड़ा भी है और बराबर भी है। तो इस गेट का नाम क्या होता है बाबू? इस गेट का नाम होता है डबल। इस गेट का भी नाम क्या होगा? तो इस गेट का भी नाम क्या होगा लालू? इस गेट का भी नाम होगा डबल। हां, ध्यान देना प्लीज, जब भी आप क्वेश्चन को हल करोगे तो जब ऐसा होगा ये सिंगल वाला है, सिंगल वाला है, डबल वाला है, डबल वाला है, और यह कोई गेट नहीं है, यह कोई गेट नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, ये आपको वीडियो देखने के बाद आपको एक इनक्वालिटी से सिंगल कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की 100% गारंटी है। इस बात की 100% गारंटी है। चलिए मेरे भाई, अब सबसे पहले आपके पास में ये कथन है, तो कथन जब भी है तो इस कथन से आपको कोई रिलेशन नहीं है। सबसे पहले आप देखोगे निष्कर्ष, निष्कर्ष नंबर पहला देखोगे कि n है और यहां पर क्या है बाबू? l है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि n जाएगा l के पास, n जाएगा l के पास। अब देखो n जाएगा p के पास, p जाएगा j के पास, j जाएगा o के पास, और o से कहां चला जाएगा? l के पास। और यह बात क्या है बाबू? सही है। बात समझ में आ रही है? अगर जब भी निष्कर्ष में सिंगल वाला निशान हो, जब भी निष्कर्ष में सिंगल वाला निशान हो, तो जहां से जहां तक जाएगा उसके बीच में सिंगल वाला होना चाहिए। जरा ध्यान देना प्लीज, जहां पर भी सिंगल वाला निशान हो तो जहां से जहां तक जाएगा उसके बीच में सिंगल वाला निशान एगो जरूर होना चाहिए। 2 गो भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 गो भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक निशान सिंगल का होना चाहिए। तो आप बताओ, n से l तक गया है तो चला भी गया है और ऐसा निशान एगो है ना, तो ये बातें क्या होगी? सही होगी। लेकिन यहां पर निशान अगर ऐसा हो जाता, ऐसा, तो चला तो जाता, लेकिन फिर देखो यहां पर भी निशान है कि नहीं है, तो फिर भी क्या हो जाता? सही हो जाता।
अगर यहां पर भी इसी प्रकार के निशान होते, चला तो जाता लेकिन सिंगल का निशान इसके बीच में कहीं नहीं मिला, इसलिए यह बातें क्या हो जाती, गलत हो जाती। बात समझ में आई है ना? यानी कि जब भी सिंगल का निशान होगा तो जहां से जहां तक पहुंचाओगे उसके बीच में एक सिंगल का निशान होना अनिवार्य है, एक जरूर होना चाहिए। दो भी है तो कोई दिक्कत नहीं, तीन भी है तो कोई दिक्कत नहीं, चार भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। तो चलते हैं मेरे भाई, आइए हम समझते हैं क्वेश्चन को। तो n से जाएगा l के पास, n से p, p से j, j से o और o से l चला जाएगा। और ऐसा निशान इसके बीच में कहीं पर दिखा कि नहीं दिखा? गुरुजी एक जगह दिख गया तब सही है, अगर कहीं नहीं दिखता तो बातें गलत हो जाती। अब देखो भाई, बराबर का निशान है तो o जाएगा m के पास और m जाएगा o के पास। तो जब भी निशान बराबर का होता है तो वह o जाएगा m के पास, o यहां पर है, m यहां पे। रास्ता o तो कभी भी m के पास जाएगा तो क्या यहां पर रास्ता बंद है, जा पाएगा j के पास? नहीं। तो जब j के पास नहीं जाएगा तो p के पास नहीं जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि जब भी बराबर का निशान होगा तो हर जगह बराबर का निशान दिखना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो पहला गलत सही है और दूसरा क्या है, गलती है। तो हम इसका सही आंसर क्या देंगे? आंसर देंगे यहां से, केवल पहला सही है ना? तो अगर केवल पहला सही है तो ये देखो निष्कर्ष केवल पहला सही है, विकल्प नंबर सी सही होना चाहिए। इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प सी होना चाहिए। अब आगे की ओर में चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जब क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर में हम जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, यह अभी क्वेश्चन किसका है? RRC ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। अब ये सबसे पहले निष्कर्ष, गुरुजी बराबर का निशान है तो F जाएगा Z के पास या Z जाएगा F के पास, हर जगह बराबर का निशान होना चाहिए। गुरुजी हर जगह F जाएगा, Z जाएगा B के पास और B जाएगा F के पास, चला तो जाएगा लेकिन हर जगह बराबर का निशान नहीं है, इसलिए यह बातें पहला क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। E जाएगा B के पास, E जाएगा B के पास तो E चला जाएगा B के पास। देखो रास्ता भी सही है, एगो निशान एक बीच में है, तो ये बातें क्या है, सही है। तो पहला गलती है, दूसरा सही है और दूसरा सही है, तो विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो जितने भी मेरे छात्र अगर परीक्षा में पास हुए होंगे, टेस्ट दिए होंगे, उन सभी का विकल्प दूसरे का सी सही होना चाहिए था। अब हम आ जाते हैं मेरे लाल क्वेश्चन नंबर 3। जब क्वेश्चन नंबर 3 पर आओगे, ये क्वेश्चन कह रहा है कि P जाएगा किसके पास, तो V के पास। अब देखो P क्या V के पास जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। गुरुजी रास्ता बंद है, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत। एक जगह गलती तो पूरा का पूरा फाइनल गलत मान लिया जाता है। जब एक जगह गलत होता है तो पूरा का पूरा फाइनल मान लिया जाता है कि गुरुजी गलती है। अब देखो भैया, ये सिंगल का निशान नहीं है, डबल का निशान है, तो डबल के निशान के बीच में कहीं पर भी सिंगल का निशान नहीं आना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या होगा, यल जाएगा जी के पास, यल जाएगा यम के पास, यम जाएगा यन के पास, यन क्या यू के पास जाएगा, नहीं जाएगा। यू तक तो चला जाएगा लेकिन यू से भी नहीं जाएगा, तो एक जगह गलती तो पूरा फाइनल गलती। यानी गुरुजी पहला भी गलती है और दूसरा भी गलती है, दोनों ही गलती है। तो हम इसका सही जवाब देंगे विकल्प नंबर डी। न तो निष्कर्ष पहला और न ही दूसरा उपयुक्त है, विकल्प नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, तीसरे का विकल्प नंबर डी। अब हम आते हैं मेरे लाल क्वेश्चन नंबर 4 पे कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा। और जो 4 नंबर क्वेश्चन है, RPF SI 2018 में प्रश्न पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, 2018 में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। और यहां पर देखिए कह रहा है F जाएगा D के पास, F जाएगा E के पास और E से D नहीं जा पाएगा क्योंकि रास्ता बंद है, तो बात गलत है। B जाएगा E के पास, B जाएगा C के पास, C से जाएगा D के पास, लेकिन यहाँ पे रास्ता बंद है, एक जगह गलती तो पूरा फाइनल गलती। D का विकल्प, चौथे का विकल्प होगा D,
न तो निष्कर्ष पहला न ही दूसरा अनुसरण करता है, आपका विकल्प नंबर क्या होगा लालू? तो आपका विकल्प नंबर होगा डी। क्लियर है? आगे की ओर में चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन नंबर बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों पांचवा क्वेश्चन के लिए अगर हम बातचीत करेंगे तो बोल रहा है x जाएगा w के पास, x जाएगा t के पास और t से w जाएगा। देखो सिंगल वाला निशान एक यहाँ पे दिख गया ना बाबू, तो ये बातें क्या हो गई? सही भी हो जाएगी। q जाएगा s के पास या s जाएगा q के पास, तो s और q के बीच में हर जगह बराबर का निशान है क्या? नहीं है, तो ये बातें क्या हो गई? गलत हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना? रास्ता भी देखोगे तो बंद है, क्योंकि एस जी के पास नहीं जाएगा तो क्यू के पास कैसे जा पाएगा? रास्ता भी बंद है। बराबर का निशान हर जगह होना चाहिए। जब भी निष्कर्ष में बराबर का निशान हो तो जहां से जहां तक जाएंगे हर जगह बराबर का ही निशान होना चाहिए। चलते हैं लालू आगे की ओर में। तो यहां पर आप पहले देखो गुरुजी, पहला तो सही है और दूसरा क्या है? गलत है। और पहला सही है तो हम कहेंगे विकल्प नंबर डी, केवल निष्कर्ष नंबर पहला अनुसरण करता है। आगे की ओर में चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में जब हम जाएंगे, यह भी क्वेश्चन 2022 का है, आरआरसी ग्रुप डी का क्वेश्चन है मेरे लाल। अब ये देखेंगे P जाएगा S के पास में, P जाएगा Q और Q से क्या N तक पहुंच पाएगा? नहीं, रास्ता बंद है, तो बात क्या हो जाएगी? गलती। Q जाएगा Z के पास में, Q जाएगा P और P से Y नहीं जाएगा तो Z नहीं जाएगा, गलती हो गया। हम कहेंगे 6 नंबर का दोनों ही गलती है। जब दोनों ही गलती है तो न तो निष्कर्ष पहला और न ही निष्कर्ष दूसरा। इसका मतलब ये हुआ गुरुजी 6 का पहला ही आपका आंसर सही होगा। चलेंगे लालू। अब यहां पर हम दिखाते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बातचीत करेंगे बाबू। देख लेंगे बाबूआ, DSS बी जूनियर स्टेनोग्राफी 2021 के प्रश्न पूछे गए हैं। देखो भैया, अगर एसएससी की बात करें ना, हर जगह लगभग में क्वेश्चन पूछ रहा है। आरपीएफ में भी पूछना चालू कर दिया है, रेलवे में भी पूछ रहा है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप पूरे लेसन को पढ़ो, सही और सुंदर तरीकों से पढ़ो, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या आपके सामने न आ पाए। क्लियर है? अब हम आगे की ओर में चलते हैं मेरे लाल। ये बोल रहा है कि x3 जाएगा x6 के पास में, x3 जाएगा x6 के पास में। अब यहां पर आप देख रहे हो ना, तो ये शिफ्ट का क्वेश्चन है। अलग अलग शिफ्ट में इन्होंने बांटा है। तो अलग अलग जब शिफ्टों में बांटा है तो सबसे पहले 3x कहां पे है गुरुजी? 3x देखो यहां पर है, तो 3x जाएगा किसके पास? 2x के पास जाएगा। और 2x से कहां चला जाएगा? x6 के पास चला जाएगा। अब सिंगल का निशान इसके बीच में होना चाहिए। तो देखो यहां से चला गया, बराबर का निशान है, चला गया यहां पर भी, लेकिन सिंगल का निशान नहीं मिलने के कारण इसके बीच में कहीं पर सिंगल का निशान होना चाहिए, तभी जाकर के सही हो पाएगा, अन्यथा सही नहीं हो पाएगा। क्लियर है ना? तो यहां पर आपका पहला पॉइंट गलती है। पहुंच तो जा रहा है लेकिन सिंगल का निशान नहीं होने के कारण वह गलती है। 3 जाएगा, x3 जाएगा x6 के पास में, x3 जाएगा 2x के पास में और 2x से चला जाएगा, लेकिन हर जगह बराबर का निशान होना चाहिए, क्योंकि बराबर का निशान है तो हर जगह बराबर का निशान होना चाहिए। पहुंच जाएगा लेकिन हर जगह बराबर, एक जगह बराबर का निशान है, लेकिन ये बराबर का निशान है। यहां पर भी बराबर का निशान होता ना तो सही मान लिया जाता, लेकिन बराबर का निशान नहीं है, इसलिए ये बातें क्या हो जाएगी लाल? गलत हो जाएगी। अब देखो मेरे भाई, जब दोनों ही गलत हो गए ना, 3x3 x6 x3 x6, तो यहां पर अब लगेगा आइदर है, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट क्या है? समान है। और जब दोनों ही एलिमेंट समान है तो हम कहेंगे, और इनके बीच में 3 सिंबल है, एक सिंबल ये है और एक सिंबल ये है, 2 सिंबल, और दोनों को मिलाऊंगा तो तीसरा सिंबल, जैसे कि x3 बराबर में x6 है ना। अगर मैं इस यहां पर मिला दूं, ये वाले सिंबल को यहां पे रख दूं, तो बोलो कि तीसरा सिंबल हो गया कि नहीं हो गया? और जब तीसरा सिंबल हो गया तो अब कहोगे कि
x3 जाएगा x6 के पास में, x3 जाएगा x2 के पास में, x2 से x6 क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और देखो ये है ना, तो यहाँ पर बराबर है और एक यहाँ पर मिल गया, इसके जैसा एगो यहाँ पर मिल गया, तो ये बातें क्या हो जाएगी, सही हो सकती है। लेकिन जब ऐसा निशान होगा तब जाके सही होगी। तो हमने आप लोगों को पढ़ाया है आइदर आर के रूल। आइदर आर का मतलब होता है कि जब किसी भी नियम के अनुसार दो एलिमेंट गलत हो, दो निष्कर्ष गलत हो, तो दोनों गलत हुए निष्कर्षों का एलिमेंट समान होना चाहिए। यहां पर भी x3 है और यहां पर भी x6 है, x3 है और x6 है, तो यहां पर दोनों ही एलिमेंट समान है और इसके बीच में दोनों ही गलत है। गलत होता है दो निष्कर्ष तभी जाके आइदर आर लगता है। पहला केस है आइदर आर लगाने का, जब दो निष्कर्ष गलती होता है तो आइदर आर के बारे में हम सोचते हैं। तो यहां पर दोनों ही निष्कर्ष गलती हो गया, आइदर आर के बारे में हम सोचेंगे। जब आइदर आर के बारे में सोचेंगे तो आइदर आर का रूल होता है कि सबसे पहला रूल होता है कि दो निष्कर्ष गलती होना चाहिए। यह पहला आइदर आर रूल लगाने का तरीका, दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। गलत हुए निष्कर्षों का दोनों ही एलिमेंट समान होना चाहिए और उसके बीच में कम से कम 3 साइन होना चाहिए। तो यहां पर एक साइन और यहां पर एक साइन, 2 साइन मिलाएंगे तो 3 साइन यहां पर आइदर आर का लगता है। तो हम क्या कहेंगे, या तो निष्कर्ष पहला या तो निष्कर्ष दूसरा क्या है बाबू, सही है। तो 7 का विकल्प नंबर क्या सही होना चाहिए, 7 का विकल्प नंबर सही होना चाहिए, डी। अगला बी जाएगा एफ के पास, बी जाएगा सी के पास, लेकिन देखो एफ यहां पर है, यहां पर रास्ता बंद हो गया, कैंसिल। ए जाएगा सी के पास, ए तो सी के पास चला जाएगा, लेकिन सिंगल का निशान इसके बीच में कहीं पर है क्या, नहीं। तो ये भी बात क्या है, गलत है। दोनों गलत तो है, लेकिन बी एफ है, ए सी है, एलिमेंट समान नहीं है। तो हम डायरेक्ट कहेंगे विकल्प नंबर सी न तो निष्कर्ष पहला और न ही दूसरा सत्य है। यहां पर हम ऐसे क्वेश्चन को कहेंगे भैया। आगे हम चल रहे हैं 8वां क्वेश्चन के बाद में 9 नंबर का क्वेश्चन। और देखो मेरे भाई 9 नंबर के क्वेश्चन को करेंगे। देखो भाई बराबर का निशान है, तो एफ जाएगा के पास या के जाएगा एफ के पास, हर जगह बराबर का ही निशान होना चाहिए। एफ जाएगा एल के पास और एल जाएगा के पास, लेकिन बराबर का निशान है तो हर जगह बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो गया, गलती। क्योंकि कोई लड़का के को लेके जाएगा एफ के पास तो के जाएगा एल के पास, एल से एफ जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, इसलिए गलती हो जाता है। अब के जाएगा किसके पास, एफ जाएगा किसके पास, के पास, एफ जाएगा एल के पास, एल से के चला जाएगा, लेकिन सिंगल का निशान यहाँ पर नहीं है, तो यह भी बात क्या है, गलत है। जब गलती है तो दोनों जगह एफ और के है, इनके बीचान में, तो यहाँ पर लगेगा आइदर आर, या तो पहला या तो दूसरा क्या है बाबू, सत्य है। तो यहाँ पर 9 नंबर का विकल्प नंबर डी आपका आंसर सही होना चाहिए था। अब हम आगे क्वेश्चन हल करेंगे बाबू। एक बात आप लोग देखिए, सभी क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बाबू। बी जाएगा के पास, बी जाएगा एल के पास, एल जाएगा के पास, एक निशान यहाँ पर है, इसलिए बातें सही है। जे जाएगा एल के पास, जे जाएगा टी के पास, टी जाएगा के पास, के से जाएगा एल के पास, सिंगल का निशान एक यहाँ पर है, तो ये बातें क्या है बाबू, सही है। तो यहाँ पर पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो हम कहेंगे विकल्प नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगला हम हल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बातचीत हो रहा है, बोला है कि एल जाएगा जी के पास में, एल जाएगा सी के पास में, सी जाएगा पी के पास में और पी जाएगा जी के पास में। सॉरी, एल जाएगा जी के पास, एल जाएगा सी के पास, सी से जाएगा पी, लेकिन पी से क्या जी के पास जाएगा, नहीं जा पाएगा, तो बातें क्या हो जाएगी, गलती, क्योंकि यहाँ पे रास्ता बंद है। एल जाएगा पी के पास में, एल जाएगा सी के पास में, सी से पी चला जाएगा, सिंगल का निशान मिल गया है यहाँ पर, ये बातें क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो यहाँ पर भैया दूसरा वाली बातें गलती है, लेकिन पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। अगर दूसरा सही है तो हम कहेंगे विकल्प नंबर बी, दूसरा विकल्प क्या है, सत्य है। इस तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे। आगे हम लोग चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 है भैया। क्वेश्चन नंबर 12 में मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, देखो ये डबल का साइन है, तो जब भी डबल का साइन होता है
तो जहां से जहां तक जाएंगे उसमें कम से कम एक होना चाहिए, इसके बीच में सिंगल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि m जाएगा p के पास, m जाएगा p के पास, m जाएगा w के पास, w जाएगा p के पास। क्या w के पास m जा पाएगा? नहीं, क्योंकि रास्ता क्या है? बंद है। तो बातें क्या हो जाएगी? गलत। q जाएगा t के पास में। अब देखो भैया q क्या t के पास में जाएगा? नहीं गुरुजी, रास्ता बंद है। यह भी बातें क्या हो गई? गलती। देखो दोनों गलत है, लेकिन दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए हम कहेंगे विकल्प नंबर ए ना तो निष्कर्ष पहला और नहीं निष्कर्ष दूसरा सत्य है। आप क्वेश्चन हल करोगे मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर 13 में 13 का जो क्वेश्चन है देखो, एसएससी सीजीएल टाई नंबर 2 2023 का पूछा गया प्रश्न है। सीजीएल ने पूछा है और कहा है कि एफ जाएगा आर के पास में, एफ जाएगा क्यू के पास में, क्या क्यू से आर जा पाएगा? नहीं गुरुजी, रास्ता बंद है। बातें गलत होगी। आर जाएगा जेड के पास में, आर जाएगा जेड के पास में, क्या आर जेड के पास में जा सकता है? नहीं गुरुजी, रास्ता क्या है? बंद है। अब देखते हैं, एफ आर है, आर जेड है, यहां पर एलिमेंट सेम नहीं है, दोनों ही निष्कर्ष गलती माना जाएगा और यहां पर 13 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में पानी पिया ना, क्वेश्चन नंबर ले ले। क्वेश्चन नंबर जो 14 है ना बाबू, वह क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहे हैं कि ए जाएगा जेड के पास, क्या ए जेड के पास में जाएगा? नहीं, रास्ता बंद है। एफ जाएगा जी के पास में, एफ क्या जी के पास में जाएगा? गुरुजी चला जाएगा, एफ जाएगा ए से बी, बी से जी चला जाएगा, लेकिन सिंगल का निशान इसके बीच में कहीं पर मिला क्या? नहीं मिला। तो बातें गलती होगी और बातें गलती होगी तो हम कहेंगे कि न तो निष्कर्ष पहला और न ही निष्कर्ष दूसरा सत्य है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 15 में जाएंगे। टी जाएगा डब्ल्यू के पास में, टी क्या डब्ल्यू के पास में जाएगा? नहीं गुरुजी, रास्ता बंद है। सी जाएगा यम के पास में, सी बोलो यम के पास में चला जाएगा। देखो चला भी जा रहा है, देखो मेरा भाई, सी जाएगा यम के पास, सी जाएगा यम के पास, रास्ता जा रहा है और एक निशान सिंगल का है तो सिंगल का भी है। तो पहला तो गलत है बट दूसरा सही है, और जब दूसरा सही है ना मेरे लाल, दूसरा सही है तो हम कहेंगे दूसरा निष्कर्ष सही है। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होना चाहिए। आगे की ओर में चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर में जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी कि क्वेश्चन नंबर 16 से हम अगर बातचीत करें तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जेड जाएगा वाई के पास में, जेड जाएगा वाई के पास में, जेड जाएगा ओ के पास में, ओ से चला जाएगा डी और डी से कहां जाएगा? वाई के पास में। पहुंच गया बाबू। और देखो सिंगल का निशान है ना, तो यहां पर एक सिंगल का निशान दिया गया है, इसलिए यह पहला क्या हो गया आपका? सही हो गया। और ओ जाएगा सी के पास में, ओ जाएगा टी, टी से एस, एस से यू और यू से सी नहीं जाएगा क्योंकि रास्ता बंद है, तो गलती होगा। पहला सही है तो आपका विकल्प नंबर ए सही माना जाएगा। इस तरीके से मैं कहूंगा कि मेरे भाई 16 नंबर का ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। लेकिन एक बार मैं कहता हूं कि जब तक मैं पानी पीता हूं तब तक आप क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करो और बताओ कि क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है। थोड़ा सा एक बार हम पानी पी के आपको बताते हैं। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 17 में आएंगे जब हम, ए जाएगा किसके पास में? एफ के पास में। थोड़ा ध्यान से समझना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो सही नहीं होगा उसी पर हमें ट्रिक लगाना है। सही नहीं है, ए जाएगा एफ के पास में, ए जाएगा एफ के पास में, चला जाएगा ना। हमको क्या चाहिए? सही नहीं है, तो ये तो सही है। अब देखो ई जाएगा एफ के पास में, ई जाएगा एफ के पास में, ये सही भी हो रहा है, रूल के अनुसार भी सही है। ए जाएगा सी के पास में, ए जाएगा सी के पास में, ए जाएगा एफ और एफ से कहां चला जाएगा? सी चला जाएगा। यह भी क्या है बाबू? सही है। देखो सिंगल का भी निशान मिल गया। ई जाएगा डी के पास में, ई जाएगा बी के पास में, बी से चला जाएगा डी के पास में। अब ध्यान से समझिए, ई जाएगा डी के पास में, ई जाएगा बी के पास और बी से कहां चला जाएगा? डी के पास। ई हो तो बतिया क्या है बाबू? सही है।
थोड़ा सा हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। ए जाएगा एफ के पास में, ए जाएगा एफ के पास में, सही है। ई जाएगा एफ के पास में, ई जाएगा एफ के पास में, इहो सही है भाई रूल के अनुसार में। ए जाएगा सी के पास, ए जाएगा ई के पास, ए जाएगा ई के पास, ए जाएगा ई के पास, ई से चला जाएगा बी के पास, और बी से कहाँ चला जाएगा सी के पास। ये तो सभी सही हो रहे हैं भाई, थोड़ा सा हम लोग गलती कर रहे हैं क्या, एक बार देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। इसमें एक गलती होगा भैया, एफ जाएगा ए के पास। ओहो, यहीं पर हम लोग गलती कर रहे हैं। एफ जाएगा ए के पास में, तो एफ क्या ए के पास में जा पाएगा? नहीं, ये क्या है गलती, तो यही क्या है आपका सही है। बात समझ में आ गई ना, हम कह रहे हैं कहीं गलती। एफ जाएगा ए के पास, क्या एफ ए के पास जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, रास्ता बंद है। बोला सही नहीं है, तो यही सही नहीं है ना, तो यही आपका आंसर 17 का ए नंबर आपका सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई। आगे यहाँ पर भी बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो जो सही नहीं होगा उसे को हम सही करेंगे। बोला है जी जाएगा क्यू के पास में, जी जाएगा ई के पास, ई जाएगा क्यू के पास, ये बातें क्या है सही। आर जाएगा एफ के पास में, आर जाएगा क्यू के पास, क्यू से एफ जा पाएगा? नहीं, रास्ता बंद है, यही सही नहीं है। यही सही नहीं है ना जी, यही सही नहीं है, तो 18 का विकल्प नंबर बी होगा। 19 में आएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथनों के बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, दिए गए कथनों के आधार पर ज्ञात करें कि कौन सा सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, तो जो सत्य नहीं है उसे हल करेंगे। जैसे x जाएगा ए के पास में, x जाएगा ए के पास में, क्या ये सत्य है? गुरुजी सत्य नहीं है, तो यही सत्य नहीं है ना बाबू, तो यही क्या है बाबू सत्य हो जाएगा। सत्य नहीं है क्योंकि x ए के पास नहीं जा सकता, x ए के पास नहीं जा सकता क्योंकि रास्ता बंद है। यही आपका आंसर सही होना चाहिए। अब हम आते हैं मेरे लाल क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे, सर्दी हो गया है हो। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में जब हम जाएंगे तो बोला है यहाँ पे सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है तो देखते हैं कि कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। एच जाएगा डी के पास में, एच जाएगा डी के पास, एच जाएगा डी के पास, ये तो सत्य हो गया भैया। यम जाएगा पी के पास में, यम जाएगा पी के पास में, यह भी क्या है बाबू सत्य है। जे एच जाएगा जेड के पास में, एच जाएगा जेड के पास में, यह भी बात है क्या एच जेड के पास चला जाएगा। जेड जाएगा के पास में, जेड जाएगा के पास में, क्या जेड के पास जा सकता है बाबू? नहीं जा सकता ना, ये बात गलत है। आपसे क्या पूछा है? सही नहीं है, तो यही सही नहीं है ना, तो आपका विकल्प नंबर 20 का विकल्प नंबर सही आंसर होगा बाबू विकल्प नंबर डी। बात समझ में आ गई होगी। चलेंगे बाबू अब 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन, चले लाल 21 नंबर क्वेश्चन के ऊपर में कि 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, ये भी क्वेश्चन आपका एनटीपीसी का ही है, आरआरबी का 2021 का प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देखो बोला है निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसका मतलब थोड़ा सा और भी हम देखेंगे, यानी कि आर जाएगा क्यू के पास और क्यू जाएगा पी के पास। ध्यान से समझेंगे, आर जाएगा क्यू के पास और क्यू जाएगा पी के पास, ये बातें क्या होगी बाबू? गलत होगी। आर जाएगा क्यू के पास, क्यू जाएगा जेड के पास, आर जाएगा क्यू के पास,
यह भी बात क्यू जेड के पास नहीं जा पाएगा, गलत है। थोड़ा ये देखो, P जाएगा x के पास, सॉरी इसको थोड़ा सा आसान, हाँ ये भी कर लेते हैं। x जाएगा P के पास में, x जाएगा P के पास में। क्या x P के पास में जाएगा? गुरुजी जाएगा। x जाएगा Q के पास में, x जाएगा Q के पास में, x जाएगा Q के पास में। बोलो x Q के पास में जाएगा ना? ये बातें क्या है? सही है। ये देख लो, Q जाएगा x के पास, Q क्या x के पास जा पाएगा? नहीं, क्योंकि रास्ता बंद है। तो आपका यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, विकल्प नंबर बी। बात समझ में आ रही है बाबू? अगला क्वेश्चन 22 नंबर में देखेंगे बाबू, कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है यानी जो गलती होगा उसी को हम सही करेंगे, सत्य नहीं है। तो बोला है P जाएगा U के पास में, P जाएगा U के पास में, P जाएगा W, W से U, ये बात आपका क्या है? सत्य है। P जाएगा N के पास में, P जाएगा N के पास में, यह भी बातें क्या है? सत्य है। P जाएगा E के पास में, P जाएगा E के पास में, यह भी सत्य है। P जाएगा H के पास, P क्या H के पास जाएगा? चला जाएगा, लेकिन डबल का निशान है ना, बीच में सिंगल का निशान आने के कारण यह क्या है? गलत है। आपसे क्या पूछा है? सत्य नहीं है, तो यही सत्य नहीं है, आपका विकल्प नंबर बी। आगे हम हल करेंगे बाबू क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को मुझे हल करने के लिए 23 से लेकर 25 तक क्वेश्चन को हमें हल करना है। 23 से लेकर के 25 तक प्रश्नों को मुझे हल करना पड़ेगा कि 23 से लेकर 25 तक क्वेश्चन को कैसे हल करें। देखो कुछ नहीं करना है, बोला है कौन सा विकल्प सत्य है, कौन सा विकल्प सत्य है, तो उस विकल्प को आपको सत्य करने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि P जाएगा किसके पास में? तो L के पास में। P क्या L के पास में जा सकता है? गुरुजी जा सकता है, और यही बात क्या है बाबू? सत्य है। लेकिन U जाएगा D के पास में, U D के पास में नहीं जा सकता। आपसे क्या पूछा है? विकल्प सत्य है, तो यानी कि 23 नंबर का विकल्प नंबर पहला ही सही होगा। और RRB NTPC 2022 में पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्या प्रश्न पूछा है? R जाएगा U के पास में, R जाएगा U के पास में, यही बात आपका क्या है बाबू? सत्य है। 25 नंबर क्वेश्चन पे भी देख लेते हैं हम लोग कि 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि S जाएगा F के पास में, S जाएगा F के पास में, यही बातें क्या है? आपका सत्य है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल का निशान एगो मिल गया। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से क्वेश्चन हम 25 तक आज हल कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो और भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि ये हमारे पास में क्वेश्चन अभी बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो आप मुझे पहले बताइए आप लोग कैसा लगा। अगर बढ़िया लगा तो बताओ, नहीं तो रूल भी अच्छे तरीकों से समझना है उसे भी समझा सकता हूँ। तो एक बार मेरे भाई मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, गुरुजी आगे का पार्ट लो तो मैं अगला पार्ट भी बनाऊंगा। तो बस आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। थैंक यू।